हम कोई बदमाश हैं, चोर हैं, चक्के हैं, डाकू हैं, कुछ नहीं है। हम एक सिंपल आदमी हैं, 2 रोटी खा रहे हैं। जी। पर मीडिया दिखा देती है इन्होंने यूं कर दिया, इन्होंने लोग मार दिए। कोई किसी को नहीं मार रहा। मतलब खाप एक ऐसा था कि एक बड़ा परिवार कह दो, खाप का बहुत बड़ा महत्व था। इसी वजह से आज हमारी बिरादरी बची हुई है। स्वागत है भाइयों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के गांव रायपुर नंगली में, जो कि खाप चौधरी से आज मिलेंगे, जो कि अहलावत खाप के चौधरी हैं, चौधरी गजेंद्र सिंह अहलावत जी। इनके बारे में जानेंगे और साथ ही ये जानेंगे खाप का क्या महत्व होता है। वैसे तो खाप रहती है सामाजिक सुधार करने के लिए और जो समाज में गलत काम होते हैं उन पर रोक लगाने के लिए। तो हम अब मिलते हैं बाबा जी से, जो कि अहलावत खाप के मुखिया हैं, चौधरी गजेंद्र सिंह अहलावत जी से। तो राम राम जी। तो जी आप ये बताइए कि खापों का क्या महत्व रहता है और साथ ही अपना परिचय पूरा दीजिए। चौधरी गजेंद्र सिंह अहलावत, चौधरी अहलावत खाप, तो उत्तर प्रदेश जी। तो आप अब अपने खाप के बारे में बताइए। जो खाप होती है वो सामाजिक सुधारों के लिए होती है और जो गलत काम होते हैं उन पर रुकावटें लगाने के लिए होती है। लेकिन मीडिया खापों का सिस्टम कुछ गलत सा दिखाती है कि अलग अलग आरोप लगाती है, तो उसके बारे में बताओ। जो मीडिया दिखा दे वो लड़की मार दी, वहाँ आदेश कर दिए, उसने दूसरी कास्ट में शादी कर दी। खाप ऐसा कोई काम नहीं करती। खाप तो शादी में खर्च कम करो, दहेज रहित शादी करो, मृत्यु भोज पे अंकुश, भाई कम से कम रिश्तेदार आ जाए या उसमें वो कर लो। अब यहीं तो कहीं कहीं हमने देखा, हरियाणा में भी देखा, बहुत बड़े बड़ी तिहरी हो रही, उसमें बहुत बड़े भंडारे चल रहे, वो अच्छी थी। नशा मुक्ति, आजकल युवाओं में नशे का जो कड़ा चल रहा, वो उस पर हम समझा रहे लोगों बाबू को। यही मेन बात है, झगड़े ना हो, आपस में फैसले हो जाएं, ये हमारा वो है। इसी में खापें लगती हैं, खापों की अलग अलग मीटिंग होती है और सब खाप चौधरी इकट्ठे होकर मीटिंग करते रहते हैं। सोरम में हमारा सर्व खाप का मुख्यालय है, वहाँ पे मीटिंग होती है, यही बात तय होती है। तो सबसे दहेज ना लें, दहेज लेना भी एक गलत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो सेम गोत्र में विवाह शादी आजकल वो भी चल रहा है, वो गलत है जी। सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए जी क्योंकि शादी तो दूसरे गोत्र में ही ठीक रहती है। जी 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 वो गलत है जी हम उसके लिए भी समझाते हैं। जी आजकल के युवा इस बात को नहीं समझ रहे, जी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अब हमारे साथ चौधरी साहब के बेटे हैं हार्दिक अहलावत जी, इनके बारे में भी थोड़ी राय लेंगे। खापों पर क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम हार्दिक अहलावत है। खाप एक सामाजिक संगठन है। खापों का जो महत्व पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जब से ऐसा नहीं कि ये खाली जाट बिरादरी में था। हाँ, आज के टाइम में जाट बिरादरी ने इसे सजो के रखा हुआ है काफ़ी हद तक। और बिरादरियों में भी खापें हैं। अगर आप ब्राह्मण में जाएं, सैन्य समाज में जाएं, बहुत समाज हैं जिनमें खापें आज भी अस्तित्व रखती हैं। पर थोड़ी थोड़ी जो क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ होती है कि आज के टाइम में किसका दबदबा, या ये कह दो अपने इतिहास तक कौन ज़्यादा जागरूक रहा है, किसने उसे संभाल के रख रखा अपनी विरासत को। ये हो सकता है कि जाटों ने उस विरासत को बचाए रखा अपनी। नहीं तो ये सब पहले जो कानून था, आज तो कानून है भाई, जब से अम्बेडकर जी ने कानून बनाया तब से तो ये चीज़ें चल गई कि देश में कानून व्यवस्था है। पर कानून व्यवस्था से पहले भी या तो धर्म संभालता था भाई, धर्म जो था संविधान का काम करता था। और संविधान को चलाने के लिए भाई हमारे यहाँ पे धर्म की स्थापना कभी पुराने टाइम में अगर ऋग्वेद को उठा के देखा जाए तो पता चलेगा कि धर्म जो है कानून का प्रतिनिधित्व करता था कि भाई कानून देश में कैसे सुचारू रूप से चलना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए। तो धार्मिक बता देते थे कि भाई इस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद कानून आ गया तो एक खाप व्यवस्था भी पुराने टाइम में एक कबीलाई सिस्टम था कि सबके अपने अपने, कहीं गांव अलग अलग, मान लो 10, 20, 50, 100 गांव हो गए, कहीं 84 गांव पे हैं, कहीं 54 गांव पे हैं। खाप का अलग अलग जगह है कि कहीं 32 खाप है, 32 खाप की है। ऐसे ही अगर हम देखें तो कबीलाई सिस्टम था कि गोत्र सिस्टम, तो काफ़ी हद तक जो खापें हैं वो गोत्र सिस्टम पर आधारित हैं। जैसे अहलावत गोत्र की अपनी खाप हो गई, बालियान गोत्र की अपनी खाप हो गई, राठी गोत्र की अपनी खाप हो गई, मलिक गोत्र की अपनी खाप हो गई। ऐसे ही सब जो गोत्र में जितने लोग आते हैं वो लगभग आसपास गांव रहते हैं, अगर दूर भी हैं तो वो उनकी खापें हो गई। तो खापों का समाज में बहुत बड़ा महत्व है। यही है कि हम संस्कारवान बनाएं अपनी आने वाली पीढ़ी को। सबसे पहले तो हम खुद को संस्कारवान बनाएं, जहाँ तक हो सके नशा मुक्ति के अभियान खापें चलाती हैं। और युवाओं को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल नशा जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है लोगों में।
दहेज के खिलाफ भी खाप कानून बनाती है, उन्हें अपने ऊपर लागू भी करती है और समाज को भी जागरूक करती है। सर्वगोत्र विवाह करना बहुत ज़्यादा गलत है, इस चीज़ में भी लोगों को जागरूक करती है, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो उन्हें ज्ञान नहीं है, तो कहीं उसी गोत्र के वो हो जाते हैं, तो अपने नाम के आगे गोत्र जरूर लिखें, जिससे कि ये क्लियरिटी हो जाए कि गोत्र क्या है। क्योंकि गलती इससे क्या है, वैज्ञानिक तथ्य भी बहुत सारे हैं। सर्वगोत्र विवाह करना बिल्कुल गलत है, इसमें जो आने वाली संतानें हैं उनकी मतलब ख़राब पैदा होती हैं, वो ये साइंस बता रही है। ऐसे तो बहुत सारी पिक्चर हैं जो हमारी संस्कृति को ख़राब करने का काम कर रही हैं जी। तो उन पिक्चरों पर भी हमें अपना दम खम से अपना कहना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई क्या मतलब है, तुम हमारी संस्कृति को गलत तरीके से दिखा रहे हो। मीडिया है, हम कोई बदमाश हैं, चोर हैं, चक्के हैं, डाकू हैं, कुछ नहीं है, हम एक सिंपल आदमी हैं, 2 रोटी खा रहे हैं। जी जी पर मीडिया दिखा देती है इन्होंने यूं कर दिया, इन्होंने लोग मार दिए। कोई किसी को नहीं मार रहा, ना कोई किसी को कुछ कह रहा। हाँ, सही बात को सही कहना गलत है तो वो चीज़ मीडिया उसे गलत दिखा देती है, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ बस। और तो सब खापों का है ही, अपना अपना अस्तित्व है, खापे अपनी चला रही हैं और चीज़ें हैं। बस जितने भी झगड़े हैं समाज में होने, कोर्ट कचहरी कम तक जाए, उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पर आजकल हैं, सबका चलती हैं, सारी चीज़ें हैं, अपना चल रही हैं। ठीक है जी। तो बाबा जी, आपका जैसे अहलावत गोत्र चला, पश्चिमी यूपी में काफ़ी फैलाव है, उत्तर भारत में हर जगह है, जैसे हरियाणा, राजस्थान, हर जगह, पंजाब तक, अलग अलग इलाकों में। तो अहलावत का जो निकाल रहा, जहाँ से चल के आए सारे पश्चिमी यूपी में फैले, वो कहाँ से निकले जाते थे? डिग्गल बेरी से। अच्छा, डिग्गल से आए। अच्छा, हरियाणा हमारे से। बड़े जो वहीं से सब। अच्छा, तो लगभग उन्हीं का निकाल है सब, द्वाड़ा, भैंसी, सब जो ये इधर कंडेरा, सब ये आसपास के सब जीवड़ा सब। तो जैसे मुजफ्फरनगर में हूँ आज मैं, और मुजफ्फरनगर की बात करूँ तो अहलावत के कितने गांव होंगे मुजफ्फरनगर में? अहलावत के 50 गाँव हो रहे। 50 हो रहे। और तो सबसे ज़्यादा बहुलता देखें तो बिजनौर में भी काफ़ी गांव हैं। बिजनौर में काफ़ी। बिजनौर वाले कहते हैं वे भी डिग्गल से चले हुए। सब डिग्गल से, यहाँ भी हैं सब डिग्गल से निकासी। जी 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 जी। तो लगभग एक सर्वे करा होगा तरह तरह की, जैसे समय समय पर पंचायतें रही, अहलावत खाप का सम्मेलन रहे, समय समय पर होते रहे, तो कुछ पता चला है मतलब कितने गांव होंगे टोटल पश्चिमी यूपी में अंदाजन? 150 हो रहे होंगे, 150 करीब। 150। अच्छा अच्छा। तो अब हमारे साथ अर्जुन भाई हैं भैंसी से, अर्जुन अहलावत जी, उनके विचार जानेंगे भाई खाप को लेकर, और साथ ही काफ़ी सोशल मीडिया पे जट्टों को जागरूक करने के लिए एक्टिव रहते हैं। वो अहलावत खाप के बारे में भी क्या इनकी राय है, उनके जानेंगे। भाई देखो, खाप जो है एक कई हज़ार सालों पुरानी संस्था है। मतलब ये नहीं कि कोई हमने अभी क्रिएट करी है कि 100 साल पहले, 200 साल पहले, हज़ारों साल पुरानी संस्था है। और इसके बहुत, इसने हमारी बिरादरी को बचाने का भी काम करा। भाई जब पुराने टाइम में थे, मुग़लों के आक्रमण होते थे, तुर्कों के आक्रमण होते थे, या बाह्य आक्रमणकारी होते थे अरबी, तो उस टाइम पे एक समूह बन जाते थे 12 गाँव का, 84 गाँव का, 24 गाँव का, 32 गाँव का। जहाँ पे कम मात्रा में गोत्र थी तो वहाँ पे गांव के हिसाब से संगठन बन के, जैसे 32 खाप बन गई भाई, वहाँ पे अलग अलग गोत्र थे। तो ये खाप बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे, तो अगर कोई हमें बाह्य आक्रमणकारी दबाने की कोशिश करता था तो हम उसका सामना भी करते थे। और कोई गरीब परिवार रहता था गांव में, उसको सब भाई मिल के सहयोग करते थे। मतलब खाप एक ऐसा था कि एक बड़ा परिवार कह दो। खाप का बहुत बड़ा महत्व था, इसी वजह से आज हमारी बिरादरी बची हुई है। और आने वाले टाइम पे सरकार भी इसके खिलाफ इसीलिए प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है, क्योंकि आपने देखा होगा किसान आंदोलन में खापों का बड़ा महत्व रहा था। अगर खापें ना होती तो शायद हम इतने संगठित ना रहते। हमें कोई संगठन बनाने की ज़रूरत नहीं है, फलानी महासभा, ये महासभा, वो महासभा। अगर हम अपने खाप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, उससे बड़ी जीत हमारे लिए कुछ नहीं है। ये चीज़ है भाई। तो बिल्कुल खापों का काम होता है सामाजिक सुधार करना। और आमतौर पर आपने देखे होंगे हमारे गांव में, ज़िलों में जो आपसी झगड़े होते हैं, चाहे परिवार टूटते हैं, चाहे ज़मीनी विवाद लेकर हो या किसी और अन्य परिवार हो, तो आज तक जो फैसले होते हैं पहले खाप पंचायतें करती थी। और आज समय ये आ गया कि मामला चौकी से लेकर थाने तक और थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाता। तो उससे 2 नुकसान होते हैं, एक तो पैसे के मामले भी, और एक पक्ष है जो मतलब मामला नहीं निकल पाता, कि जो एक तरफ फैसला कर देती है पुलिस टाइप में। और खाप पंचायतें जो समांतर दोनों का परिवार देखती थी। और दूसरा फ़ायदा ये भी होता था कि साथ में पैसा ना लगे किसी परिवार का और मामला बिल्कुल सुलझ जाए। तो खाप पंचायतों का बड़ा महत्व रहा है प्राचीन काल से ही। इसके लिए एक बात कहना चाहूँगा शिवम भाई, हमारे जो पूजनीय बाबा टिकैत जी हुए, महेंद्र सिंह टिकैत जी, उस टाइम पे क्या था, मुजफ्फरनगर में बड़ी रंजिश रहती थी गाँव में। ठीक है, एक का गाँव में मतलब कहीं कहीं मर्डर हो गए, हत्याएं चल रही है, ज़मीनों का विवाद चल रहा है। अब
कहाँ इलाहाबाद जावे, कहाँ हो जावे, ज़मीन की ज़मीन बिक गई, 30-30 साल मुकदमे हो गए, 40-40 साल। तो महेंद्र सिंह टिकैत ने कलिंजरी गांव में या इसे आसपास के अपनी बालियान खाप में भी, हमारे गांव में भी इन्होंने फैसले करवाए खापों ने। जो फैसले आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30-30, 40-40 साल में नहीं निपटा पाती, या एक पंचायत में हमारे खाप चौधरी बैठ के, और वे फैसले जिनमें ज़मीनें बिक गई लोगों की, वे फैसले खाप पंचायत ने 1 दिन में, 5 घंटे में, 4 घंटे में हमारे खाप चौधरी ने बैठ के सुलटा दिए। और आज वे दोनों परिवार बहुत प्रेम पूर्वक रह रहे हैं और बहुत भाईचारे के साथ रह रहे हैं। तो खापों ने तो वे काम कर दिए जो बड़ी बड़ी कोर्ट और उच्च न्यायालय नहीं कर पाए। तो खापों का तो इतना महत्व है कि अगर हमने अपनी खापें बचा ली तो शायद हम अपनी पूरी सिस्टम को बचा लेंगे। तो आपने देखा किस तरह से खाप का महत्व होता है। तो हम बाबा चौधरी साहब जी को इसके लिए धन्यवाद करते हैं और भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं। और जाट समाज से यही है कि अपने समाज में एकता लाए। जय जाट समाज।